साथियों, अभी कुछ दिन पहले पंजाब की सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए थे और बड़े बड़े फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिए गए थे कि रंगीला पंजाब भगवंत मान की सरकार ने बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस नारा जय जवान जय किसान का देती थी, आज नारा पंजाब में चल रहा है मारो जवान को और मारो किसान को। आज पंजाब की सरकार का नारा, भगवंत मान की सरकार का और पुलिस का नारा है मारो जवान को और मारो किसान को। पूरी तरह से पंजाब पिछले 3 साल में एक गुंडा राज में तब्दील हो चुका है, एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि बॉर्डरिंग स्टेट है और इंटेलिजेंस के मामले में पुलिस और आर्मी हाथ मिलाकर दोनों काम करती हैं। आज अगर पुलिस और आर्मी के जवानों के बीच में इस तरह के डिफरेंसेस जो कि पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और पंजाब का जो एपिसोड अभी आप लोगों के सामने आया, इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की जरूरत है। 13 और 14 की रात को यह घटना घटती है। ढाबे वाले को कंप्लेनेंट बनाया जाता है, उसके आधार पर एफआईआर होने में भी 3 दिन लगते हैं। 1 बजे कर्नल बाग जो है वो हॉस्पिटल में जाते हैं और सुबह 6 बजे उनका प्लास्टर होता है। तो जो सरकार कहती है हमने मेडिकल की सुविधाएं इतनी अच्छी कर दी हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं और फर्जीवाल पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। हालत यह है कि कर्नल साहब का हाथ टूटता है क्योंकि उसमें माइनर इंजरी दिखानी होती है कि 307 न लग जाए किसी के ऊपर। पूरी तरह से अननोन लोगों के ऊपर पहली एफआईआर होती है, वो भी 2 दिन के बाद। उसके बाद पूरा मामला मीडिया के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देश के सामने आता है। हालत यह है कि आज पंजाब के अंदर पुलिस ने पूरी तरह से गुंडा राज फैला रखा है। आज थाने, वहां की चौकियां, वो भी ग्रेनेड हमलों से, बम फटने से नहीं वंचित हैं। जो केजरीवाल जी वहां पर जाकर विपासना की बात करते हैं, ये तो केवल एक छोटा सा एपिसोड है जिसके अंदर किस तरह की घटनाएं घटती हैं। आज हालत यह है कि कल गवर्नर के इंटरफेरेंस के बाद जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा देने की बात की गई। आप लोग सोच सकते हैं सुरक्षा किससे? सुरक्षा पंजाब पुलिस के वर्दीधारी कुछ गुंडों से। गैंगस्टर से सुरक्षा नहीं है। गैंगस्टर्स विदेशों में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, पंजाब में ड्रोन आ रहे हैं और ड्रग्स माफिया जो है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है ड्रग्स के मामले में भी। आज हालत यह है कि एक सिपाही, एक फौजी, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। एक कर्नल रैंक का इन सर्विस ऑफिसर, जिस तरह से आज उसकी सुरक्षा भी पुलिस जिसको करनी चाहिए, पुलिस से ही सुरक्षा मांगी जा रही है कि इससे बचाओ, इन गुंडों से बचाओ हमें। वहां पर एक एसएसपी है नानक सिंह। अब मुद्दों की बात करते हैं। ये वो एसएसपी है जो 2 साल पहले भी वहां से पटियाला से हटाया गया था। आरोप क्या थे? आरोप थे उसकी इनएफिशिएंसी, कि जिस तरह से धार्मिक पोलराइजेशन के माध्यम से वहां पर पटियाला में आज से 2 साल पहले तनाव हुआ, इस व्यक्ति को इनएफिशिएंसी के चलते वहां से हटाया गया। उसके बाद हेडक्वार्टर भेजा गया, फिर दूसरे जिले में, शायद मानसा में, इनको एसएसपी लगाया गया। हालत यह है कि यह व्यक्ति ही तमाम लोगों को बचाने का काम कर रहा है। एसएसपी नानक सिंह ही पूरी तरह से एफआईआर में नामजद होना चाहिए। आप देखिए पुलिस वालों के मतलब क्या हालत है। पहले कहा गया कर्नल साहब ने दारू पी रखी थी, जब रिपोर्ट आई तो पता चला उसमें कुछ नहीं। वहां की जो घटना है
जो परिवार आरोप लगा रहा है, पहले कहा गया कि कर्नल साहब और उनके परिवार पर दबाव डाल के केस को खत्म कीजिए, फिर कहा गया कि साहब हमें नहीं पता था कि आप पुलिस फौजी हैं, आप आर्मी वाले हैं, मतलब आप आर्मी वाले हैं तो नहीं मारते, सिविलियन होते तो गर्दन उड़ा देते हैं हम आपकी। सोच देखिए पुलिस की कहां जा रही है। 8 दिन बाद फौजी परिवार को पुलिस से सुरक्षा दी जा रही है। कारण उसका पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें भी पटियाला में रहना है, तुम्हें भी पटियाला में रहना है, तुम्हारा तो बेटा भी यहीं रहेगा। बेटा कह रहा है मैं देश छोड़ के जाऊंगा, मैं यहां पर सुरक्षित नहीं। आप सोच सकते हैं कि 2 बाप बेटों को 45 मिनट तक पुलिस के गुंडे पीटते रहे, 45 मिनट तक, और इतनी शराब पी रखी थी उनमें से कुछ ने, थक गए, बैठ गए, फिर थक के उठ के फिर मारने लगे, बेहोश हो गए, वो मारते रहे वो।